छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को डाले जा चुके हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी और इस आखिरी चरण में कुल 253 उम्मीदवार करोड़पति बताए जा रहे हैं और इनमें से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की संपत्ति सबसे ज्यादा 447 करोड़ रुपए से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल ये जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से 60 यानी कि 86% तो करोड़पति हैं। वहीं बीजेपी की बात कर ले तो 70 उम्मीदवारों में से 57 यानी 81% करोड़पति हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 62 उम्मीदवारों में से 26 यानी कि 42% और आम आदमी पार्टी के 44 उम्मीदवारों में से 19 यानी 43% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आप के विशाल केलकर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी के ओपी चौधरी ने आईटीआर में सबसे ज्यादा आय घोषित की है। इसमें कहा गया है कि केलकर ने आईटीआर में कुल आय 2 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल और ओपी चौधरी ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय अपनी घोषित की है। अब एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक करोड़पति उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा संपत्ति कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास है। टॉप 3 सबसे अमीर उम्मीदवार तो सत्तारूढ़ कांग्रेस के हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम सूबे के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का है, जो सरगुजा के पूर्व शाही परिवार के वंशज हैं। वो अपने पारंपरिक अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास 447 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जिन्होंने डिक्लेयर की है। और इसके बाद मनेन्द्रगढ़ सीट से रमेश सिंह के पास 43 करोड़ रुपए और राजम सीट से चुनाव लड़ रहे अमितेश शुक्ला के पास 48 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 499 में से 52% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है, जबकि 405 उम्मीदवारों ने दावा किया है कि उन्होंने स्नातक और उससे ऊपर की पढ़ाई पूरी की। दूसरे चरण में 953 उम्मीदवारों में से 100 यानी कि 10% पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अब वही 56 उम्मीदवारों की बात करें जो कि 6% है, वो गंभीर आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। तो दूसरे चरण में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार के सत्ताधारी दल कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस के 70 में से 13 उम्मीदवार यानी कि 19% उम्मीदवार हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और इनमें से 7 उम्मीदवारों पर तो बेहद गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो भाजपा के 70 में से 12 उम्मीदवार यानी 17% दागी हैं। इनमें 4 उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जोगी की पार्टी की बात करें तो 62 में से 11 उम्मीदवार यानी 18% पर केस चल रहा है, जिनमें 6 गंभीर आपराधिक मामला का सामना कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो 44 में से 12 उम्मीदवार यानी 27% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और इनमें से 6 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक केसेस हैं। तो दूसरे चरण में कांग्रेस के 60 उम्मीदवार यानी 86% करोड़पति हैं, तो भाजपा के 57 प्रत्याशी यानी 81% करोड़पति हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 26 उम्मीदवार यानी 42% की दौलत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और जैसा कि हमने आपको आम आदमी पार्टी के बारे में बताया कि इनके 19 उम्मीदवार 43% करोड़पति हैं। तो ये अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।